चेन्नई और पंजाब का एक मैच है, ये है अबू धाबी में, ये है पहला मैच। और इसकी बात करते हैं, आइए। भाई पंजाब के लिए सिंपल है, अपनी किस्मत अपने हाथ में, वीरू सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, बसों में लिखा होता था। ठीक है, तो कल आखिरी गेम है इनका, अगर इनको चांस चाहिए, देखिए नेट रन रेट में अभी भी मामला थोड़ा है डामाडोल, पर अगर 14 पे जाएंगे तभी तो नेट रन रेट का खेल होगा। बिल्कुल। और चेन्नई भी ये कह रहे हैं कि भाई अब तो मेरी लाश के ऊपर से ही जाना पड़ेगा तुम लोगों को, मैं नहीं जाने दूंगा इतने आराम से। तो खैर, बट जैसे पंजाब खेल रही है पिछले कुछ मैचों से, और चेन्नई खेल रही है, चेन्नई में भी लास्ट के 2-3 मैच जीते हैं, तो मुझे लगता है मुकाबला टक्कर का होगा। पहले कभी हम नहीं कहते थे ऐसा, क्योंकि हमें मालूम था कि चेन्नई बड़े आराम से हराई देगी पंजाब को, लेकिन अब क्योंकि पंजाब ऊपर है और चेन्नई नीचे, तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि मुकाबला टक्कर का होगा। पर है अब अगर कल है कहाँ अबू धाबी। पर अगर आप देखें, अगर ये अगेन वही 10 दिन पुरानी बात है ना, कि 10 दिन पुरानी बात आप जब करते तो कहते पंजाब 2-3 मैच मेरे ख्याल से जीत चुका था, चेन्नई तो हार के आउट हो गए थे, तो आप तब भी कहते कि कहाँ टक्कर का मैच होगा। पर ये चेन्नई ने जो पिछले हफ्ते 10 दिन में उनके नाम के आगे जो ई लगा ना, ई के बाद तो मतलब वो ई तो एम्प्टी होता है, पर इनकी टैंक फुल हो गई और फिर ये निकल पड़े आगे। अजय भाई, आई थिंक दूसरी टीमें भी अच्छा नहीं खेली, दोनों अगर मैच देखो जो चेस कर रहे थे, कोई इतना बड़ा टोटल नहीं चेस किया। और एक ही फर्क हुआ ना, दो जो ओपनर थे शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसी, उन दोनों में से एक को पहले छोड़ा, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ आए, उन्होंने अच्छा कर दिया, वो छोटा टोटल था उसमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, और वो जो अभी नीचे गई बैंगलोर, उनके विरुद्ध था वो मैच। फिर अगले मैच में गए, उसमें भी ऐसा कोई बहुत बड़ा डॉन्टिंग टोटल नहीं। चेन्नई तो जब से बाहर हुई है अपना तैयारी चालू है, जिस तरह से खेलते हैं ऑपोजिशन नहीं उनको, क्योंकि चेन्नई 2 मैच जो आई थिंक सेकंड मैच और थर्ड था इस टूर्नामेंट का, वो 2 चेजेस करते हुए, और एक मैच शारजा में जो लास्ट ओवर में 18 रन बने। उसके अलावा आप चेन्नई लड़ती रही है अपना जिस तरह से वो लड़ा करती थी, और इतने सालों में वो फाइनल में आई है, 3 बार जीती हुई है, लेकिन ऐसा कभी भी रनअवे टीम नहीं थी जैसे मुंबई आज 18 पे बैठी हुई है, या एक ऐसा नहीं हुआ कि 2 हफ्ते बचे हों और चेन्नई क्वालिफाई हो जाती। चेन्नई का स्टाइल जो है वो खेलने का वैसे ही रहा है, बाकियों का तेज हो गया। मुझे लगता है एग्जांपल देने के लिए क्रिस गेल को चेन्नई समझ लें, कि क्रिस गेल जब खेलते थे 2020 क्रिकेट आज से 10 साल पहले, तो जो वो पेस से खेलते थे कोई और नहीं खेल पाता था। अब हर बच्चा भी जो आ रहा है, यंगस्टर, बच्चा तो गलत है बोलना, लेकिन यंगस्टर्स जो आए हैं, यंग खिलाड़ी, वो आज की डेट में जब खेलते हैं तो वो क्रिस गेल की पेस पे खेलते हैं, जो क्रिस गेल कल खेले। तो बाकी लोगों ने कैचअप कर लिया और चेन्नई वहीं की वहीं रह गई थी, और अभी भी वहीं की वहीं उसी तरह खेल रही है। तो आप अगर कुछ करेंगे तो चेन्नई को हराएंगे, नहीं तो चेन्नई तो अपना गेम खेलते हुए जाएगी। और आप अगर इनकी टीम को भी देखें, ज्यादा युवा खिलाड़ियों के साथ अब खेल रहे हैं, तवज्जो दिया है उनको, ऋतुराज गायकवाड़ से करा रहे हैं ओपनिंग, इन्होंने जगदीशन को भी रखा हुआ है टीम में, सैम करन भी हैं, मिचेल सेंटनर भी हैं। तो वीरू अब आई थिंक ये इन्होंने ऑलरेडी वैसे वीरू इन्होंने ऑलरेडी 2021 का सीजन खेलना शुरू कर दिया। नहीं, अपने जो बाकी खिलाड़ी बेंच पर बैठे सबको मौके दे रहे हैं कि भाई अगले साल के लिए कौन कौन देखते हैं कि कौन कौन अच्छा खेल रहा है इस साल, तो किस किस को रखे, किसको निकाले। और ये सही भी होता है, जब आपको लगता है कि भाई अब आप यहाँ से पहुंच ही नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट जो बाहर बैठे हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस दे दो खेलने का, उनको मौका मिल जाए, और वो बेसिकली ट्रायल भी चेक हो जाए ना कि वाकई में ये रखने लायक हैं कि नहीं है। या जैसे वो एक मोनू करके एक गेंदबाज खेले थे, 1 या 2 ओवर ही डाले थे उन्होंने, तो उनको पता चल गया कि हाँ भाई इनको रखना चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे ही और भी फॉरेन प्लेयर भी कुछ खेले होंगे, या इंडियन भी खेले हैं। तो फायदा यही होता है जब आपको पता है कि आप पहुंच नहीं सकते, तो यार ट्राई कर लो कि अगले साल क्या कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। तो उसमें ये हुआ है कि वो जो एक स्टेटमेंट दिया था एमएस ने कि भाई यंगस्टर में उतना स्पार्क नहीं है कि वो पुश कर सके बुजुर्ग लोगों को। बट अब ऋतुराज जो है, मतलब मैं तो उनको स्पार्क राज गायकवाड़ बोल रहा हूँ, कि उन्होंने तो अपना स्पार्क दिखा दिया। अच्छा स्पार्क दिखाया, चिंगारी की तरह बन के आए और जला दिया, 2 बारी जला दिया है अब सामने वाली टीम को। और पंजाब, भाई पंजाब के अंदर भी आग लगी हुई है, एक आग जल रही है उनके जिगर में, कह रहे हैं कि भाई एक और मैच है, आओ निकल लेते हैं। एक टाइम था भाई 6 या 7 मैच बाद, एक टाइम था कि लग रहा था कि भाई
अब तो पंजाब को अपनी एयरलाइन टिकट बुक कर ही लेनी चाहिए कि 4 तारीख को निकलना ही पड़ेगा, शायद उससे पहले ना निकलना पड़े। पर उसके बाद जो उनकी गाड़ी ने यू टर्न ली है, बढ़िया, पिछले 6 मैच में से 5 जीते हैं उन्होंने, 5 मैच जीते हैं 6 में से। आइए उनकी टीम पर भी एक नजर डालते हैं, और लगता तो खैर नहीं है कि कोई इसमें बदलाव लाएंगे, क्योंकि बहुत समय लगा इनको इस 11 पर पहुंचने के लिए, ये संतुलन बनाने के लिए। तो अब अजय भाई अब नहीं लगता कि इसको बदलेंगे ये। मुझे एक बदलाव नजर आता है बिरादर, पता नहीं क्यों, क्योंकि अनिल कुंबले क्रिकेट की सोच उनकी बहुत आगे की होती है, और उनको जो कमी नजर आई कि उनके दोनों जो लेग स्पिनर है ना वो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। ये नहीं कि वो कम हो गए, लेकिन जो मैच अबू धाबी में है ना, मैच अबू धाबी में वही टीमें जीतती है जो आगे से ऊपर से विकेट ले रही हूँ, पेस बॉलर का दबदबा हो, स्पिन उतनी कारगर होती नहीं। तो जितना मुझे लगता है शायद कहीं एक और तेज गेंदबाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इंडियन हो, कोई कॉम्बिनेशन घुमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्पिन के लिए उनके पास मैक्सवेल अभी भी है ना, उस दिन तो इस्तेमाल भी नहीं हुए वो। तो एक स्पिनर की जगह मुझे लगता है कि एक तेज गेंदबाज या तेज गेंदबाज ऑलराउंडर कौन होगा ये ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि मेरी उम्र में ना इस स्क्रीन पे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं से माफी चाहता हूँ, वैसे भी नहीं पढ़ा जाता, वो अलग। ईशान परोल है, ईशान परोल है, उनको तो फील्डिंग करने वैसे भी आते हैं, शायद खिलाया नहीं उनको अभी तक। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा सरप्राइज रहा हूँ वीरू, क्योंकि मुझे लगा था कि देखने को मिलेंगे ये, क्योंकि युवा खिलाड़ी काफी वर्ल्ड कप खेल के आए। हाँ बिल्कुल, लग रहा था कि बाकी भी अंडर 19 स्टार्स को काफी समय मिल रहा है टीमों में, तो शायद इनको भी मिले। एक कल देखो ना 190 रन बनाए थे, 190 ही थे, 176 या जो भी थे, माफी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, काफी सारे रन थे, और 17 ओवर में, और 17 या कुछ ओवर में चेज हो गए। तो वरी उनकी अगर है कोई तो वो गेंदबाजी की है। अब आप शामी तो है ही आपके पास, तो आप किसको, अगर आप देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ठीक है ग्लेन मैक्सवेल के तो रन नहीं बने, बैटिंग ही नहीं आई, क्योंकि अगर आपके रन बनेंगे तो ऊपर से ही बनेंगे, देखिए वही लेके आएंगे रन आपके लिए। अब नहीं छोड़ना चाहिए, अगर 13 मैच नहीं छोड़ा, और मेरे को तो अनिल कुंबले का जो मुझे लगता है वो अब भी नहीं छोड़ेंगे इसको। अगर आपको जगह बनानी है किसी तेज गेंदबाज के लिए, तो वहां पे हैं शेल्डन कॉट्रेल हैं, या तो जिमी नीशम भी हैं, वो मैक्सवेल की जगह आ सकते, जॉर्डन की जगह तो आ नहीं सकते। ऊपर आप गेल और उसको निकालने की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, बदलाव इसलिए करने को कह रहा हूं क्योंकि जॉर्डन साहब आते हैं बड़ी लेट बॉलिंग करने, वहां पे शुरू में चाहिए आपको 8वें 9वें 10वें ओवर तक तो गेम अलग चलती है, और तब तक उनके लेग स्पिनर यूज हुए, और वो दोनों लेग स्पिनर कल फंस गए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब उनका खेलने का, तो आप इंडियन तेज गेंदबाज भी तो जोड़ सकते हैं ना, स्पिनर को छोड़ के, जो है वो वहीं रहने दें, उसमें ना बदलाव करें। नहीं, बट ये ईशान परोल मुझे तो अच्छे लगे अंडर 19 वर्ल्ड कप में देख के, अच्छी खासी रणजी ट्रॉफी में भी मैंने देखा इन्हें, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लाइव मैचेस आते हैं उसमें डालते हुए, उनमें भी इन्होंने एक 5 विकेट और लिया, काफी इंप्रेस किया। बट ये कि इनका पहला मैच होगा, क्या खिलाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर तो करोड़ मरो की सिचुएशन है पंजाब को, तो वो खिलाए तो उनको खिलाएं जो उनके लिए बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो मेरे ख्याल से पहले चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि पहले मुझे लगता है कि आप पहले 6 मैचेस में आप जिसको भी खिलाना चाहे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उसको चेक कर सकते हैं। फिर बाद के जो 5-6 मैच होते हैं ना, फिर उसमें एक ग्रुप बन जाता है आपके 12 प्लेयरों का, फिर उन्हीं में से आप खिलाते रहो, जो कि मुंबई हमेशा करती है, चेन्नई हमेशा करती है। इस बार दिल्ली ने भी काफी हद तक वही किया, इस बार बैंगलोर भी काफी हद तक कुछ ऐसा ही कर रही थी कि वो प्लेयर कम चेंज कर रही थी, सिर्फ कभी स्पिनर की जगह फास्ट बॉलर आ गया, कभी फास्ट बॉलर की जगह स्पिनर आ गया, ऐसे ही चेंजेस देखने को मिल रहे थे। आप अपनी टीम बनाएं, आप कितने 4 ओपनर लेना चाहते 4 ओपनर ले लीजिए भाई अपनी माई 11 सर्कल की टीम में, हम नहीं मना कर रहे आपको। तो कल 2 मैच हैं, तो पहले मैच में से 11 खिलाड़ी, फिर दूसरे मैच में से 11 खिलाड़ी, मिक्स एंड मैच करके दोनों टीमों में से आप बनाइए अपनी टीम, और फिर खेलिए सबके साथ, चैंपियंस के साथ।